Morning all students, how are you today? Now you are very well. Okay, my name is Tarun Sharma. I will teach you the subject of social science. Today I am started chapter 1 in civics, the Indian Constitution. Okay, start करते हैं बेटा. Today topic is the preamble. जैसा कि मैंने आपको वीडियो नंबर 5 में बताया था, ये वीडियो नंबर 6 है कि प्रेम्बल क्या है. प्रेम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन. प्रेम्बल जो संविधान की जो सोल है, इसको हम सोल भी बोलते हैं. सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारी सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, सोल मीन्स आत्मा. तो हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ओके, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विथ एन इंट्रोडक्शन कॉल्ड द प्रेम्बल. द प्रेम्बल स्टेट द आइडियल्स दैट द नेशन शुड फॉलो. द प्रेम्बल रीड्स एज फॉलोज. अब जितने भी ये प्रेम्बल है, इसमें हमारे पूरे कंट्री के जो पॉपुलेशन है, जितने भी सारे लोग हैं, क्या वो हमारा मेजोरिटी ग्रुप हो, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप हो, क्या वो लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, वीकर सेक्शन हो, रिच कम्युनिटीज हो, वो इन सारे गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं. ओके, तो ये हमारा प्रेम्बल है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, पढ़ते हैं फिर. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सब भारतीय हैं. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist. Sovereign means संपूर्णता. हमें अपनी नेशनल बाउंड्री, नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करने का अधिकार है. That's called be a sovereign. Socialist समाजवादी, लिख लीजिए आप हिंदी में. सोवरेन संपूर्णता, सोशलिस्ट समाजवादी. सेकुलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक. सेकुलर मीन धर्मनिरपेक्ष, जहाँ सभी धर्मों को इक्वल राइट्स हों, कोई भी यहाँ मेजोरिटी रिलीजन को स्पेशल राइट्स ना हो, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट हो. दैट्स कॉल्ड टू बी ए सेकुलर. ओके, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, हमारा कंट्री पूरा लोकतांत्रिक होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे सभी सेक्शन के लिए. एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन हमारे देश का संविधान तय होगा, उस संविधान को सभी लोग फॉलो करते हो. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सभी के लिए इक्वालिटी है, न्याय है. ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सभी के लिए सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है एंड पॉलिटिकल जस्टिस है. ओके, लिबर्टी मीन स्वतंत्रता ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव विथ फेथ एंड वर्शिप, यह सभी को सोचने का, बोलने का, विश्वास करने का और अपने धर्म का प्रोपेगेंडा, अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, विथ एंड वर्शिप. ओके, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, सभी के लिए, सभी अपने स्टेटस में सभी के लिए समान अवसर होंगे, सभी के बीच में समानता होगी. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सभी अपने आप को बढ़ावा देंगे. फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड जिसे बोलते हैं हम, सभी एक दूसरे के कॉपरेट करेंगे, सभी एक दूसरे के कंधे के साथ मिलाकर आगे चलेंगे. एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सभी लोग अपनी इंडिविजुअल यूनिटी से प्रमोट करेंगे, सभी लोग भारतीय इंडिया के लिए, नेशन के लिए एकजुट होकर काम करेंगे. एकीकरण होगा, इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड यूनिटी. इन नेशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, मैंने आपको बताया था जो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, कब तक हुआ था, 26 नवंबर 1949. डू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हमारा पूरा प्रेम्बल है, हमारे पूरे जितने भी राइट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रेम्बल, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स कॉल्ड टू बी ए प्रेम्बल. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस of some of the expression used in the preamble. This will help us understand what values are upheld by our constitution. हम थोड़ा वन बाय वन हम थोड़ा पढ़ेंगे, जो इसमें जो राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट है पावर ऑफ द पीपल. अभी क्या है देख लीजिए, पावर ऑफ द पीपल. ओके, द वर्ड्स वी द पीपल, जो ऊपर दिया हुआ देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India
do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution imply that our constitution has been prepared and given authority by the representative of the people. जितने भी पीपल्स हैं, जो भी हमारी पार्टीज हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, दैट्स कॉल्ड टू बी ए रिप्रेजेंटेटिव, उम्मीदवार, नेता, उनको सभी पार्टीज को फॉर्म बनाने का अधिकार है, उनको इक्वलिटी है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री. Since it draws its authority from the people have the ultimate power. सभी को अपनी अथॉरिटी मानने का अधिकार है, सभी को अपनी गवर्नमेंट्स के लिए अपनी पार्टीज बनाने का अधिकार है, सभी लोगों को अल्टीमेट पावर्स है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, लॉज के अंडर में रहकर, कि वो संविधान के जो कानून है, लॉज है, उनको वो फॉलो करें. ओके, नेक्स्ट सोवरेन. अभी सोवरेनिटी क्या है? इंडिया इज ए सोवरेन नेशन. This means that it is independent and has the right to take its own decision in all matters, internal and external. कि जो कंट्री सोवरेनिटी कंट्री है, संप्रभुता, कि वो अपने आंतरिक मामले में, विदेशी मामले में, अपनी नेशनल बाउंड्रीज का, नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करने का अधिकार है. वो अपने सारे मैटर्स में, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो. इंटरनल जो हमारे आंतरिक मामले हैं, एक्सटर्नल जो हमारे विदेशी मामले हैं, उनमें हमें अपना डिसीजन लेने का अधिकार हो. दैट्स कॉल्ड टू बी ए सोवरेन. ओके, थैंक यू.